क्या आपको पता है गौ माता ने समस्त स्त्रियों को ऐसा कौन सा श्राप दिया था जिसकी वजह से आज तक समस्त नारी जाति वो श्राप भोग रही है। गौ माता का एक ऐसा श्राप जिसे टाला नहीं जा सका। दोस्तों वो श्राप कौन सा था, जानने के लिए वीडियो को अंत तक ध्यान से अवश्य देखिए। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। अब जानते हैं कि गौ माता ने समस्त स्त्रियों को ऐसा कौन सा श्राप दिया था। दोस्तों एक समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण अपनी राजगद्दी पर विराजमान थे। तब उनके पास देवर्षि नारद मुनि आते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आज मृत्युलोक में भ्रमण कर रहा था। तभी एक स्त्री ने मुझसे पूछा कि पहले स्त्रियों के बच्चे होते थे वो तो तुरंत चलने लगते थे, परंतु अब ऐसा नहीं है। ये क्यों प्रभु? मुझे इस प्रश्न का उत्तर याद नहीं था, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। कृपया मुझे इस प्रश्न का उत्तर बताएं। श्री कृष्ण ने देवर्षि नारद से कहा कि तुम्हारा ये प्रश्न समस्त स्त्री जाति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर तुम इस प्रश्न के उत्तर को जानना चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। तुमको इस कथा के माध्यम से पता चल जाएगा कि किस वजह से अब स्त्रियों का बच्चा पैदा होते ही तुरंत नहीं चल पाता है। तब देवर्षि नारद कहते हैं कि हे प्रभु, मैं इस कथा को पूरा सुनूंगा, अब आप कृपया इस कथा को सुनाइए। दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इस प्रश्न का क्या उत्तर है तो मित्रों वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए और अगर आप श्री कृष्ण जी को मानते हैं तो श्री कृष्णा जरूर लिखिए। देवर्षि नारद एक नगर में, श्री कृष्ण जी कहते हैं कि देवर्षि नारद एक नगर में एक रामचंद्र नामक व्यक्ति रहता था। रामचंद्र एक स्वार्थी व्यक्ति था। रामचंद्र के पास में एक गाय थी, वो गाय दूध देती थी और रामचंद्र उस गाय को हरा हरा चारा खिलाता था, उसका दूध निकालता था, दूध की बिक्री किया करता था। रामचंद्र गाय का दूध खुद भी पीता था, अपने परिवार वालों को भी पिलाता था। गाय के दूध से ही वो रामचंद्र अपने घर की दिनचर्या चलाता था। रामचंद्र का समय इसी तरह से व्यतीत हो रहा था। कुछ दिनों के बाद एक समय ऐसा आया कि रामचंद्र को गाय ने दूध देना बंद कर दिया। जैसे ही गाय ने दूध देना बंद कर दिया तो इधर रामचंद्र ने उस गाय को चारा डालना भी बंद कर दिया। और एक दिन ऐसा आ गया कि उस दिन रामचंद्र ने गाय को बहुत मारा पीटा और उसने उस गाय को घर से ले जाकर के जंगल में छोड़ दिया। अब वो गाय बेचारी अकेली पड़ गई। बेचारी अकेली गाय जंगल में इधर उधर घूमती फिर रही थी और एक दिन जंगल में बने एक मंदिर के पास वो पहुंचती है और भगवान से विनती करते हुए कहती है कि हे भगवान, मैं आपसे यह नीति चाहती हूँ, आपसे एक प्रार्थना करती हूँ कि हमें गाय की योनि में डालकर कितना गलत काम किया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि देवर्षि, वो गाय कहती है कि देखिए, जो आपकी 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि मानव की है, ये कितना पाप और इतना दुष्कर्म करता है। वो गाय आगे कहती है कि जब तक मैंने दूध दिया तब तक उस व्यक्ति ने मुझे अपने घर पर रखा, हरा भरा चारा खिलाया। जैसे ही मैंने दूध देना बंद कर दिया उसके बाद में उसने मुझे चारा डालना बंद कर दिया। इतना ही नहीं, उसने मुझे अपने घर से बाहर निकाल दिया। अब मैं इधर उधर भटक रही हूँ जंगल में, चारा खा खा के, जंगल में घास खा खा के अपना पेट किसी तरह से भर रही हूँ। हे भगवान, आपकी जो ये बनाई हुई योनि है, मतलब जो मनुष्य की योनि है, कितनी स्वार्थी और लालची योनि है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवर्षि, जो ये आदमी था, धीरे धीरे इसका समय व्यतीत होता चला गया। अब गाय बेचारी इधर उधर भटक रही थी। वो गाय रामचंद्र के द्वार पर जाती तो रामचंद्र उसे लाठी लेकर जंगल की तरफ खदेड़ देता, खेतों की तरफ भगा कराता। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवर्षि, जब भी धीरे धीरे वो गाय एक दिन गर्भवती हो जाती है, तो अब जैसे ही 3-4 महीने का समय हो गया, 3-4 महीने का गर्भ हो गया, तो उसी जंगल से एक स्त्री गुजर रही थी। उस स्त्री ने जैसे ही उस गाय को देखा, उसके मन ने सोचा कि गाय तो गर्भवती है, मैं एक काम करती हूँ, इस गाय को मैं पाल लेती हूँ। जब इसका बच्चा हो जाएगा तो यही गाय मुझे दूध देने लगेगी, तब मैं इसका दूध खुद भी पीऊंगी, साथ ही अपने परिवार वालों को पिलाऊंगी और बिक्री भी करूंगी। लेकिन जैसे ही वो स्त्री उस गाय को पकड़ने के लिए अपने पति को बुलाने के लिए जाती है, जब पति उसका वहां पर आता है तब तक वो गाय कहीं और चली जाती है। धीरे धीरे और समय व्यतीत होता गया। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवर्षि, जब गाय के प्रसव का समय नजदीक आ गया, तब वो एकांत में जंगल में सुरक्षित स्थान पर जाकर के उस गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवर्षि, प्रसव के कुछ समय बाद वही स्त्री उसी जंगल में घास काटने के लिए गई हुई थी। जैसे ही उसने देखा कि गाय ने एक बच्चा दिया है, तब वो स्त्री उसके पास गई और उसको ध्यान से उस गाय को देखा तो बोली कि अरे, ये तो वही गाय है, इस गाय ने तो बछड़ा दे ही दिया, चलो अच्छा हुआ।
वो स्त्री सोचती है कि अब मैं इस गाय को पकड़कर अपने घर पर लाऊंगी। जैसे ही वो स्त्री उस गाय के पास से अपने पति को बुलाने के लिए जाती है, तभी गाय ने उसी समय उस स्त्री से कहती है कि बहन, तुम हमारे ऊपर एक उपकार कर दो, और जो ये हमारा बच्चा है जो पीछे पड़ा हुआ है, इसे उठा करके तुम मेरी गर्दन के ऊपर रख दो। मैं अपने बच्चे को लेकर के किसी सुरक्षित स्थान पर चली जाऊंगी, क्योंकि ये मेरा बच्चा 8-9 महीने के बाद ही चलने लायक हो पाएगा, 8 महीने के बाद ही अपने पैरों पर चल पाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, जैसा अब है पहले ऐसा नहीं था। पहले गाय का बच्चा 8 महीने के बाद ही अपने पैरों पर चलने लायक हुआ करता था। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवर्षि, लेकिन जैसे ही उस स्त्री ने गाय की बात सुनी, वो बहुत जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी कि तुम्हारा बच्चा इतना गंदा है, इतनी गंदगी में पड़ा है, मैं तुम्हारे बच्चे को उठा करके तुम्हारे कंधे पर क्यों रखूं, मैं तुम्हारे ऊपर ये परोपकार क्यों करूं। जैसे ही उस स्त्री ने उस गाय का बहुत मजाक बनाया, उस समय गाय बेचारी असहाय थी, वो अपने बच्चों को उठा नहीं सकती थी। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवर्षि, उसी समय दुखी होकर गाय ने श्राप दे दिया। उसने श्राप दिया कि जाओ, आज तुम्हारा बच्चा जन्म लेने के बाद तुरंत चलने लगता है, लेकिन आज मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारा बच्चा जन्म लेने के 10 महीने के बाद ही अपने पैरों पर चलने लायक होगा, और जो ये मेरा बच्चा आज चल नहीं पा रहा है, ये आज के बाद पैदा होते ही बहुत जल्द ही अपने पैरों पर चलने लायक हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवर्षि, इसी श्राप के कारण स्त्रियों का बच्चा जन्म लेते ही अपने पैरों पर नहीं चल पाता। दोस्तों, सतयुग में देव पैदा होने के तुरंत बाद ही अपने पैरों पर चलने लगते थे। वेद व्यास भी जन्म लेने के तुरंत बाद ही अपने पैरों पर चलने लगे थे। ये बात तो सतयुग की थी, लेकिन कलयुग में ऐसा नहीं है। कलयुग में बच्चे को अपने पैरों पर चलने के लिए कम से कम 9 से 10 महीने का समय लग जाता है। इसका कारण यही है क्योंकि ये गाय ने समस्त स्त्री जाति को श्राप दिया था। उसी दिन से समस्त स्त्रियों को के जो बच्चे पैदा होते हैं वो अब नहीं चल पाते। पहले वो चलने लग जाते थे, उनकी प्रक्रिया वहीं पर रुक गई। गाय के श्राप के कारण ही स्त्री का जो बच्चा है वो 9-10 महीने के बाद ही चलने लायक, अपने पैरों पर खड़ा लेने होने लायक बन पाता है, और गाय का बच्चा उसी दिन से अपने पैरों पर चलने लायक हो जाता है। इसीलिए हमें किसी की आत्मा को कभी कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, और ना ही सनातन धर्म का कभी अपमान करना चाहिए। हमारा सनातन धर्म यही धर्म है जो गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। मतलब हम लोगों को कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना है, हम लोगों को कभी किसी को चोट नहीं पहुंचानी है, किसी के साथ कभी हमें ऐसे व्यवहार नहीं करना है कि उसके मन में कोई चोट लगे, उसके मन को दुख हो, उसको तकलीफ हो। हमें अपनी तरफ से सबको खुशी बांटनी है, सबके अपने मन से, पूरे समर्पण से सबकी सहायता करनी है। कोई गरीब है, कोई दुखियारी है, कोई जरूरतमंद है, तो हमेशा उसकी मदद करनी है। हर हर महादेव, जय लक्ष्मी माता, भोलेनाथ आप सबका कल्याण करें।